Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyida Maryam Mumtaz. I hope you all are fine. Today our topic is from chapter number 8, database development, and our topic is database objects. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डाटा टाइप्स को डिस्कस किया था कि हम लोगों ने टेबल्स में जो भी डाटा ऐड करना हो तो उसकी जो भी टाइप होगी उसको हम डाटा टाइप बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप को डिस्कस किया, अल्फ़ाबेटिकल यानी टेक्स्ट को, मेमो को, करेंसी को, डेट और टाइम को, येस और नो को, ठीक है। आई होप वो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर भी कुछ इसी से रिलेटेड है, यानी कि डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स के बारे में है, ठीक है। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है टेबल्स, फॉर्म्स, क्यूरीज, रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स देखे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर भी हमने डाटा मैनेज करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये हमें ये 4 चीज़ों की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। और हम लोगों ने इस चैप्टर में जो सॉफ्टवेयर डिस्कस करना है यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो हमें ये चारों ऑब्जेक्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और बहुत ही ईज़िली हम लोग इन चारों ऑब्जेक्ट्स को उसमें क्रिएट कर सकते हैं, इनको सेव कर सकते हैं फ़र्दर यूज़ के लिए, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से डाटा को फैच कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा डाटा है वो है टेबल्स के बारे में। टेबल अगर ऑब्जेक्ट टेबल हम देखें तो एक्सेस स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ डाटाबेस इन वन और मोर टेबल्स। तो टेबल सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि रो और कॉलम्स की इंटरसेक्शन होती है और हम इसमें डाटा को सेव करते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा सेव कर रहे हो, जैसे स्टूडेंट्स का है, तो हम उसके मुख्तलिफ कॉलम्स बना लेंगे, ठीक है, फिर उसमें डिफरेंट रोज़ में स्टूडेंट्स का डाटा सेव कर लेंगे, ठीक है। तो जो टेबल है वो बेसिकली हमारे डाटाबेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे बेसिक चीज़ है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हुई हुई होती है इसमें, जैसे हमारी एक्सेल की वर्कशीट में होती है। आप लोग सबको एक्सेल का आइडिया होगा। हम लोग के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं बेसिकली हम लोग एक्सेल में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो टेबल वाला काम है वो भी सेम एक्सेल की वर्कशीट जैसा ही है। फिर मैंने आपको ये बताया कि इन्फॉर्मेशन जो इसमें ऑर्गेनाइज हुई हुई होती है टेबल में वो रोज़ एंड कॉलम्स की इंटरसेक्शन की फॉर्म में होती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक टेबल है जिसमें डाटा जो है वो सेव है। स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नंबर है, फर्स्ट नेम है, ठीक है, फिर एमआई है, लास्ट नेम है और इसी तरह डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और उनकी जेंडर है, ठीक है। तो अब रो एंड कॉलम की इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि ये जो है हमारे पास ये कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये जो है इनकी क्या हैं, रोज़ हैं, ठीक है। तो ये रोज़ और कॉलम की क्या हो गई, इंटरसेक्शन हो गई। इस फॉर्म में हमारा डाटा जो है वो टेबल्स में स्टोर होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें ऑब्जेक्ट फॉर्म्स के बारे में अगर हम देखें तो फॉर्म्स क्या होते हैं, यूज्ड फॉर व्यूइंग, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन टेबल फॉर एडिंग न्यू डाटा। फॉर्म्स ये होते हैं कि हम लोग जो भी हमने टेबल बना लिए होते हैं, अगर हम उससे फॉर्म जनरेट करना चाहें हर स्टूडेंट का अलग, ठीक है, तो हम उसको भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 10 रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के टेबल में सेव किए हैं और मैं अब उनके फॉर्म्स बनाना चाह रही हूँ, तो हमारा एक्सेस हमें ये सपोर्ट करता है कि हमें हर स्टूडेंट का अलग अलग फॉर्म बना के दे दे, ठीक है। और बेसिक जो इसमें चीज़ है वो टेबल ही है। ये आप देख सकते हैं, ये जस्ट एक स्टूडेंट का क्या है, रिकॉर्ड है इसमें, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि ये कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिकॉर्ड है। अगर आप इसको नेक्स्ट करते जाएं तो ये सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपको शो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्यूरीज़ को। क्यूरीज़ बेसिकली किस लिए यूज़ होती हैं कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स का डाटा एक ही टेबल में चाहें, ठीक है, तो वो हम क्यूरीज़ के थ्रू उसको हम क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं और वो हमें स्क्रीन पे एक ही डाटा की फॉर्म में शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग ये देख लें, मुख्तलिफ टेबल से डाटा को फैच करके हमने एक टेबल बना दिया है, ठीक है। लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट बेसिकली क्या कर रही होती हैं कि प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटाबेस, यानी हम लोगों ने जो भी काम किया, टेबल बनाए, उसमें जितना भी डाटा स्टोर किया है, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा था फ़र्ज़ करें या एम्प्लॉयज़ का डाटा था, अगर हम उसको एक ही फ़ाइनल रिपोर्ट की फॉर्म में देखना चाहें
तो हमारा एक्सेस हमें ये चीज़ भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें फ़िलहाल तो ये जस्ट एक इमेज है, तो ये जस्ट 2 एम्प्लॉयज़ का डाटा शो कर रहा है, ठीक है। यानी ये एक एम्प्लॉय का पूरा डाटा है और ये एक एम्प्लॉय का पूरा डाटा है। इसी तरह अगर बहुत सारे और एम्प्लॉयज़ भी होंगे तो वो भी क्या होंगे, पूरा डाटा उनका इसी एक फ़ाइनल रिपोर्ट की फॉर्म में सेव हो रहा होगा। और ये हमें एक्सेस सपोर्ट करता है कि हम तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो फ़ाइनल रिपोर्ट की फॉर्म में देख सकें, ठीक है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में 4 चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं डेटाबेस के, जो कि टेबल, फॉर्म्स, क्यूरीज़ और रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। एमएस एक्सेस के मेन ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें हम हमारा डेटाबेस को ये फैसिलिटी होती है कि हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि टेबल क्या है, क्यूरी क्या है, या फॉर्म क्या है, रिपोर्ट क्या है, या इन चारों चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन भी आपसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।